हेलो टू एवरीवन। मैं आज फिर आप लोग के सामने, चूँकि कोरोना एक विकराल रूप लेते जा रहा है और क्या क्या हमें एहतियात के तौर पर कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन लेवल काफ़ी लोगों में कम होता जा रहा है। ये भी बहुत बड़ा संकेत है और हॉस्पिटल आदि में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। तो एकाएक मरीज आते हैं और वो फिर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन उपलब्ध न होने के कारण ऐसे काफ़ी उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है। तो आज कैसे ऑक्सीजन लेवल कम होने पर क्या लक्षण दिखते हैं और कब हमें हॉस्पिटल जाने की नौबत होती है, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि होम क्वारंटाइन में अधिकांश लोग रह रहे हैं। जैसे आपका रिपोर्ट में आप गए और आपको कोरोना पीसीआर एंटीजन टेस्ट होता है, उसमें अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो इमीडिएटली बहुत से लोग 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होते हैं। तो क्योंकि ऑक्सीजन लेवल भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि अगर कम है तो उसमें, और कोरोना में मेन सिम्टम में ऑक्सीजन लेवल कम होना बहुत बड़ा संकेत है। तो आज की जो चर्चा का मुख्य विषय वही है कि ऑक्सीजन लेवल कम होने पर क्या संकेत हमें मिलते हैं और कब हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो मैं इस चर्चा में आप सबों का स्वागत करता हूं, क्योंकि कोरोना की जो ये नए वेरिएंट अभी जो आ गए हैं उसमें मरीजों को वेंटिलेटर से ज़्यादा ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ रही है। और यही कारण है कि देश में ऑक्सीजन की अचानक कमी होने लगी है और मरीज अस्पताल में इलाज होने के बावजूद दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा चिंता होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे कोरोना मरीजों की है, और इसलिए उनके लिए ये जानना जरूरी है कि ऑक्सीजन लेवल कम होने के क्या लक्षण हैं और कब उन्हें बिना देरी किए हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए। आइए हम उन लक्षणों के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो इस बारे में दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया है कि होम क्वारंटाइन में इलाज करा रहे मरीजों को समय समय पर अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते रहना चाहिए। इसके लिए पल्स ऑक्सीमीटर नाम की एक डिवाइस से हाथ की उंगली पर लगाकर ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। रीडिंग में अगर 94 से ज़्यादा लेवल अगर आपका है तो यह आप खतरे से बाहर होने का संकेत है। और इससे अगर कम है तो यह खतरे का संकेत है। आज पल्स ऑक्सीमीटर डिवाइस यदि आपके पास नहीं है तो बिना देरी किए इसे किसी नज़दीकी मेडिकल स्टोर से मंगाया जा सकता है, क्योंकि हमें बीच बीच में ऑक्सीजन लेवल चेक करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टरों के रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना होने पर तेज़ी से ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है, और यदि चेकअप में आपका SpO2 लेवल 94 से 100 के बीच रहता है तो ये स्वस्थ होने के संकेत हैं, जबकि लेवल 94 से नीचे रहने पर ये हाइपोक्सेमिया को ट्रिगर कर सकता है, जिसमें कई तरह की परेशानियां होती है। वही अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 90 के नीचे चला जाता है तो यह मरीजों के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे में मरीजों को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए। तो अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे है तो आपको बीच बीच में इसे मॉनिटर करने की ज़रूरत है। हालांकि इसे आप ऑक्सीजन लेवल को घर पर प्रोनिंग एक्सरसाइज करके भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये प्रोनिंग एक्सरसाइज एक टेक्निक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुझाई है, जिसमें ज़मीन पर उल्टा लेट कर एक्सरसाइज करनी होती है।
इसे करने के लिए हमें 4-5 तकिए की भी ज़रूरत पड़ती है। आइए अब हम जानते हैं उन लक्षणों के बारे में जिनके दिखने पर आपको बिना देरी मरीज को अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। तो पहला लक्षण है चेहरे या होठों में के रंग में बदलाव। एक्सपर्ट डॉक्टरों के अनुसार शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर चेहरे का रंग उड़ने लगता है और होठों पर नीलापन आ जाती है। ये साइनोसिस की पहचान है और डॉक्टरों के मुताबिक हेल्दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से हमारी स्किन को लाल या गुलाबी ग्लो मिलता है, इसलिए ऑक्सीजन कम होने पर ऐसे लक्षण दिखते हैं। दूसरे लक्षण हैं छाती या फेफड़े में दर्द की शिकायत। अचानक तेज़ी से ऑक्सीजन लेवल गिरने से कोरोना मरीजों की छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ़, सीने में दबाव, लगातार खांसी, बेचैनी और बहुत तेज़ सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। ऐसा होने पर तुरंत अपने डॉक्टरों से बात करें और हो सके तो जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती हो जाएं। तो ये मैंने ऑक्सीजन लेवल जो एक्सपर्ट्स डॉक्टर लोग ने इसके बारे में बताया है कि अगर आपका लेवल 94 से ऊपर है तो आप खतरे से बाहर हैं, और अगर लेवल 94 से कम है तो यह आप बीच में चेक करें और इमीडिएटली कम होने पर आप घर में प्रोनिंग एक्सरसाइज करके, जो पेट के बल लेटकर तकिया वकिया लगाकर जो आप इसे ऑक्सीजन लेवल को आप कर सकते हैं, चूँकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस उपाय को लोगों को करने के लिए सुझाव दिया है। तो और हम सभी लोग पल्स ऑक्सीमीटर जो डिवाइस है जो ऑक्सीजन लेवल का जिसे मेजरमेंट करते हैं, वो हम लोग अपने किसी नज़दीकी मेडिकल स्टोर से मंगाएं और अपने घर पर तुरंत ऑक्सीजन लेवल को बीच बीच में चेक करें। तो ये मैंने इस चर्चा का इसलिए आज किया क्योंकि हर दिन समाचार में ये आ रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हर राज्य फेस कर रहे हैं, मरीज जा रहे हैं तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो हम अगर अपने लेवल पर कुछ उपाय उठाएं, अपने से बीच बीच में ऑक्सीजन लेवल चेक करें, और जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो हमें उपाय सुझाया कि हम पेट के बल लेटकर तकिया आदि लगाकर प्रोनिंग एक्सरसाइज करके ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, अभी कल ही और एक उपाय आया है कि जो निम्बुलाइज़र मशीन होता है उसमें आप कोई केमिकल डालने की आवश्यकता नहीं है, सीधे उसे जो निम्बुलाइज़र के रूप में आप उसे नाक में लगाएं और उससे फिर आप अपना सीधे मशीन ऑन करके उससे भी आप ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि हम तुरंत ऑक्सीजन लेवल कम हुआ तो हम घबराहट में हॉस्पिटल का चक्कर लगाएं। बहुत से उपाय हैं जिसको आप खुली जगह पर खिड़की आदि खोल के हमेशा रखें ताकि आपको अबंडेंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिले। लंबा लंबा गहरा सांस ले, रोके, फिर उसे छोड़े, ये सब भी कुछ उपाय है जो ऑक्सीजन लेवल को हम मेंटेन कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चर्चा के साथ, चूँकि कोरोना की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है, हर एक राज्यों में लॉकडाउन लगता जा रहा है, सेकेंड वेव सचमुच में विकराल होता जा रहा है। तो हम ऐसे में हमें ज़रूरी है कि हम जो घरेलू उपाय है उसका पालन करें। और अगर जो मैंने चर्चा किया कि आपके ओठ का रंग नीला पड़े, चाहे आपका ऑक्सीजन लेवल में घबराहट, बेचैनी आपको लगे, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से परामर्श कर हॉस्पिटल जाएं। अन्यथा आप घर पर भी अपना लेवल आदि प्रोनिंग एक्सरसाइज करके आप अपना लेवल को ठीक कर सकते हैं। तो आज की चर्चा अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो आज ऑक्सीजन लेवल कम होने के क्या संकेत हैं और कैसे हम प्रोनिंग एक्सरसाइज करके अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, यह आप लोग के लिए उपयोगी रहा होगा। इन्हीं सब के साथ आप सबों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।